हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसे एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। ये वाला चैप्टर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 5, चैप्टर 3 जो कि मैट्रिक्स का था और चैप्टर 4 जो कि डिटरमिनेंट्स का था, वो हमने क्लियर कर लिया है। आपने अगर नहीं किया है तो आप वो चैप्टर्स प्लीज़ कर लीजिए, उसी के बाद आपको ये चैप्टर 5 आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीएसई बोर्ड में ये वाला चैप्टर कितने नंबर का हमारे सिलेबस में है। ये तो इस चैप्टर में से हमारे दो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है हमारे 3 नंबर का। तो कुल मिला के ये 4 नंबर का रोल प्ले करता है हमारे आरबीएसई बोर्ड में। तो इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स या व्युत्क्रम आव्यूह जिसे बोलते हैं हम, और लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम इसमें व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तो देखते हैं क्या हम व्युत्क्रम आव्यूह किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या होता है, ये देखिए, मैंने आपको चैप्टर 3 में मैट्रिक्स के बारे में बताया था और चैप्टर 4 में हमने डिटरमिनेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ रखा है। तो देखिए, अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी हो, मैट्रिक्स हम जानते हैं, मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में यही मेन डिफरेंस होता है कि मैट्रिक्स का हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं और डिटरमिनेंट्स का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि सारणी का मान ये होगा। तो सारणी को मैंने बताया था कि ऐसे हम डिनोट करते हैं। ये देखिए सारणी, अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ये हमें मैट्रिक्स कोई दे रखी है, तो इसकी जो डिटरमिनेंट्स है उसको ऐसे डिनोट करेंगे हम। ऐसे देखिए, ये मोड नहीं बोलते हैं इसको डिटरमिनेंट ही बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसी टाइप से जो हमारी व्युत्क्रमणीय आव्यूह आती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है, उसमें देखिए क्या होता है, अगर ए हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी हो, ए हमें क्या दे रखी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो डिटरमिनेंट्स हमने पढ़े थे वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम करती हैं। तो ए हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी हो और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट बना दें, मान लीजिए सारणिक मैंने बना दिया है। सारणिक का मतलब जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें, तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, तो मैट्रिक्स ए का मैंने डिटरमिनेंट बना दिया है। अगर इसकी डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट जो सारणिक निकाला है उसकी वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो आती है, ए की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बोलते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो उसे बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आती है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की बात। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की बात आती है, सिंगुलर मैट्रिक्स की बात आती है हमारे। तो उसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ए मैट्रिक्स है, उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दीजिए, या आप बोल सकते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये देखिए, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह भी हम इसे बोल सकते हैं। कब बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह इसको? आव्यूह का मतलब मैट्रिक्स ही होता है, ऐसा आव्यूह जिसका डिटरमिनेंट लेने पर, सारणिक लेने पर उसकी वैल्यू हमें जीरो मिले तो उसे बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा आव्यूह जिसका डिटरमिनेंट सारणिक लेने पर हमें उसकी वैल्यू जीरो ना मिले, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, तो उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ पे तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। अब देखते हैं कि व्युत्क्रम आव्यूह जो हमारा टॉपिक है चैप्टर का, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये देखते हैं कि ये होती क्या है। लेकिन जो इनवर्स, हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं उसके लिए हमें एक और वर्ड यहाँ पे काम आता है, उसे बोलते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ देखिए एक और वर्ड हमारे काम में आ रहा है, उसे बोलते हैं हम एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब होता है सहखंडज। ये सहखंड नहीं है, सहखंड हमने डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ रखा था, जिसे हम बोलते थे कौन फैक्टर हम जिसे बोलते थे। तो ये कौन फैक्टर नहीं है, ये एडजॉइंट अलग होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने सारणिक जो पढ़ी थी उसमें हमने उपसारणिक की बात की थी और उसके बाद हमने बात की थी सहखंड की, माइनर एलिमेंट्स की बात की थी और कौन फैक्टर्स की हमने बात की थी। तो जो हम एडजॉइंट निकालेंगे वो भी उन दोनों से ही रिलेटेड है। ये देखिए, अगर कोई डिटरमिनेंट
किसी डिटरमिनेंट हमें दे रखी होगी, कोई भी सारणिक दे रखी होगी, तो हम सारणिक हमें दे रखी है, मान लीजिए सारणिक, तो उसके हम माइनर एलिमेंट कैसे निकालते थे, माइनर एलिमेंट उपसारणिक कैसे निकालते थे, जिस भी एलिमेंट का हमें उपसारणिक निकालना है उस एलिमेंट को हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते थे, और से मान लीजिए स्मॉल a11 का निकालना है तो उसको कैपिटल A11 से डिनोट करते थे हम, और वो जिस रो कॉलम में आता था उस कॉलम और रो को हटा के जो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बचता था वही उसका क्या होता था, माइनर एलिमेंट हो जाता था। और उसके बाद हम कौन फैक्टर निकालने के लिए उसको डिनोट करते थे f से, f i j इक्वल्स टू आता था हमारे पास -1 की पावर i प्लस j, और a i j आता था। यहाँ पे a i j हमारा माइनर एलिमेंट होता था, माइनर एलिमेंट, और -1 की अगर प्लस इस सम संख्या आती थी, और इवन पे डिपेंड करता है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो ऐसे हम निकालते थे इसका कौन फैक्टर। तो और यहाँ पे एडजॉइंट में क्या है, कौन फैक्टर तक तो वही बात चलेगी, हमें कौन फैक्टर तक तो वही निकालना है। लेकिन बात यहाँ पे, पहले तो हमने जो एक्सरसाइज 4 पढ़ी थी उसमें क्वेश्चन हमारे आते थे, तो जैसे आते थे कि आप फर्स्ट रो का कौन फैक्टर निकालिए या फर्स्ट कॉलम का कौन फैक्टर निकालिए। लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट में बात ये है कि हमें स्पेशल केस में ये नहीं देगा कि हमें कौन से कॉलम या कौन से रो का हमें कौन फैक्टर निकालना है। हमें यहाँ पे मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, जितनी भी रो कॉलम दे रखी हैं, सबके ही हमें कौन फैक्टर निकालने हैं, और कौन फैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर एलिमेंट तो चाहिएंगे, तो हमें सभी एलिमेंट्स के माइनर एलिमेंट भी निकालने हैं, फिर कौन फैक्टर भी निकालने हैं, और उनकी हमें एक डिटरमिनेंट बना देनी है जिसे हम f से डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो f से डिनोट करेंगे। देखिए पहले तो हम माइनर एलिमेंट निकालेंगे, माइनर एलिमेंट को आप मान लीजिए m से डिनोट कर दे, तो माइनर एलिमेंट के आप एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। उसके बाद f का मतलब कौन फैक्टर के एक डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें आपके कौन फैक्टर सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे a11 का क्या आया, f11 आया, तो ऐसे f12 आया, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। अब उसके बाद आती है एडजॉइंट की बात। एडजॉइंट को कैसे नोट करेंगे आप, ये मान लीजिए एडजॉइंट a d j लिखते हैं, और आपको मैट्रिक्स दे रखा है कोई कि a मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालिए, तो एडजॉइंट और ब्रैकेट में a लिख दीजिए। ऐसे डिनोट करते हैं सेखंडज या एडजॉइंट को, हम इसको एडजॉइंट ही बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बोल देंगे इसको। तो एडजॉइंट में हम कैसे निकालेंगे, सेखंड तक तो हमने निकाल ही लिया है, सेखंड और सेखंडज दोनों अलग अलग शब्द है, इस बात का आप ध्यान रखिए, इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसको हम बोलते हैं कौन फैक्टर और इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमने यहाँ पे कौन फैक्टर तो निकाल ही लिए हैं। मान लीजिए हमारे पास सेकंड ऑर्डर की है, तो कौन फैक्टर कैसे आएंगे इसके, f21 और f22 भी आएंगे। और माइनर एलिमेंट m11 मान लेते हैं, कैपिटल लेटर्स में डिनोट करना, कैपिटल लेटर्स में डिनोट कर देंगे, या m से भी हम डिनोट कर सकते हैं क्योंकि m फॉर माइनर आ गया ना यहाँ पे। अब देखिए एडजॉइंट में क्या होता है, जो हम कौन फैक्टर निकालते हैं उसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर देना है। देखिए f है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि रोज को हम कॉलम में लिख दें। तो ये देखिए f11 f11 और यहाँ पे मैं लिखूंगी f12, रो को मैंने कॉलम में लिख दिया है और दूसरी रो को भी मैं कॉलम में लिख देती हूँ ये। तो इसे ही हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में बदलना पड़ेगा। फिर डिटरमिनेंट में बदलने के बाद हमें उसका माइनर एलिमेंट निकालने हैं। माइनर एलिमेंट निकालने के बाद हमें उसके कौन फैक्टर निकालने हैं, और कौन फैक्टर के बाद उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना देनी है। उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दो, या कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे, तो उसका एडजॉइंट बन जाएगा उस मैट्रिक्स का। सेखंडज जो हमें निकालना है वो हमें मिल जाएगा। आप बोलेंगे कि सेखंडज कहाँ काम आता है, हम ये क्यों निकाल रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक था, जो चैप्टर का टॉपिक था इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि व्युत्क्रम जो आव्यूह हम निकालना चाहते हैं उसी में ये एडजॉइंट भी काम में आता है। इन जो इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमारे आएगा उसमें एडजॉइंट ऑफ ए भी काम आएगा। तो आप देखिए अब हम इन्वर्स मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं आगे। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ एडजॉइंट का ही। ये देखिए हमें 2x2 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ये मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स का साइन है, ये ब्रैकेट है यहाँ पे। तो हमें मैट्रिक्स को एडजॉइंट अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन फैक्टर। और कौन फैक्टर किसका निकलता है, डिटरमिनेंट का निकलता है। तो हम इस ए मैट्रिक्स को पहले डिटरमिनेंट पे लिखते हैं। तो डिटरमिनेंट को हम डिनोट करते हैं ऐसे, और ये आ जाएगा, इनको हम 2 3 4 5। तो ये तो हमारा डिटरमिनेंट ए आ चुका है। देखिए आ गया है। अब इसका हमें निकालना है सबसे पहले तो माइनर एलिमेंट। माइनर एलिमेंट कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये 2 है, 2 का उपसारणिक अवयव लिख दीजिए आप यहाँ पे, या 2 का माइनर एलिमेंट लिख दीजिए उपसारणिक।
देखिए ये जिस रो कॉलम में आ रहा है उनको तो लेना है नहीं हमें, ये देखिए इस वाले रो कॉलम में आ रहा है तो इसका इनको तो लेना है नहीं, 5 आएगा ओनली, तो 5। और ये देखिए कि ये इसका नंबर कौन सा है, कौन सी रो कॉलम में आ रहा है, ये हमारे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं A11। देखिए A11 लिख दीजिए आप चाहे तो, या M11 भी लिख सकते दीजिए, क्योंकि M4 माइनर होता है, यहाँ पे माइनर एलिमेंट फॉर 11। ठीक है, तो आगे से मैं ऐसे डिनोट करूँगी। देखिए M12 का मतलब 3 का हमें माइनर एलिमेंट निकालना है, उपसारणिक। अब देखिए 3 का माइनर एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे, ये जिस रो कॉलम में आ रहा है उनको तो हमें छोड़ देना है, इनको तो हमें छोड़ देना है। यहाँ पे 4 आ रहा है तो 4 आ गया इसका। इसी टाइप से M21 निकालना है, M21 का मतलब 4 का ये उपसारणिक अवयव आएगा, तो 4 का कौन सा आएगा, इन्हें हमें छोड़ देना है, 3 आएगा, 3। ऐसे ही M22 का मतलब 5 का उपसारणिक एलिमेंट क्या आएगा हमारे, 5 का आएगा, देखिए 2 आएगा। तो ये तो हमने निकाल लिए इनके माइनर एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। अब हमें निकालना है कौन फैक्टर का मतलब होता है सहखंड निकालना है हमें, इसका सहखंड निकालना है। देखिए सहखंड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, Fij इक्वल्स टू होता है -1 की पावर i प्लस j, और ये आता है Aij। यहाँ पे हम Aij तो डिनोट करने ही रहे हैं, Aij लिख दीजिए आप चाहें तो, या Mij भी लिख सकते हैं। देखिए M से डिनोट किया है मैंने माइनर को, तो आप M भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, तो F11 जब आप निकालेंगे तो देखिए -1 की पावर 1 प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1 का मतलब 2, -1 की पावर 2, ये +1 ही आएगी। इसका मतलब F का मैं देखिए डायरेक्ट ही इसका वो बना रही हूँ, मैं डिटर्मिनेंट बना रही हूँ, F11 यहाँ पे आएगा, तो -1 की पावर 2, तो ये 1 ही हो गया, तो A11 के इक्वल ही आएगा, ये F11 है जो A11 का मतलब 5 आ गया हमारे, तो 5 में डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखिए F12 जब आप लिखेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 2, -1 की पावर 3 हो गया, तो यहाँ पे माइनस लगाना है हमें, A12 के आगे हमें माइनस और लगा देना है, तो यहाँ माइनस का 4 आ गया है। देखिए उसके बाद देखिए F21 हमें लिखना है, तो -1 की पावर 2 प्लस 1, तो -1 की पावर हुई 3, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा हमारे, तो माइनस का 3 रखा देंगे हम। अब देखिए F22 हमें लिखना है, तो -1 की पावर 2 प्लस 2, -1 की पावर 4 हो गया, जो कि हमारे प्लस ही लिखना है, तो जो हमारे माइनर एलिमेंट आया था वो ऐसे के ऐसे रख देंगे। ये देखिए ये हमारा आ गया कौन फैक्टर की डिटर्मिनेंट हमने लिख ली F के रूप में। अब हमें एडजॉइंट चाहिए थी और हमें मैट्रिक्स डिनोट रखा था ए का हमें एडजॉइंट चाहिए। देखिए एग्जांपल में शुरू में हमें हमारे पास लिखा हुआ था कि ए का हमें एडजॉइंट निकालना है, तो ये तो मैंने कौन फैक्टर तक की बात कर ली। अब एडजॉइंट जब निकालना है तो मैंने आपको बताया था ADJ एडजॉइंट कैसे नोट करते हैं, और ए मैट्रिक्स का निकालना है तो ये, और इसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे हम। देखिए अब डिटरमिनेंट में तो हमने कौन फैक्टर को डिटरमिनेंट में लिख रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे तो हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए में, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है कि सहखंडज हमें निकालना है, तो कौन फैक्टर को हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स में लिख देना है, इसकी रो को कॉलम में हम चेंज कर देंगे। देखिए 5 माइनस का 4, ये माइनस का 3 और ये 2, तो ऐसे हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल ली है। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल कर सकते हैं, ये तो मैंने 2 × 2 ऑर्डर का लिया है, ऐसे आप 3 × 3 ऑर्डर का भी ले सकते हैं। और ये 2 × 2 ऑर्डर का जो हम एडजॉइंट निकालते हैं, ये तो मैंने आपका पूरा तरीका बताया है, इसी तरीके से आप 3 × 3 ऑर्डर का भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं। और मैं इसका आपको एक सिंपल वे भी, ट्रिकी वे भी बताती हूँ। देखिए ये जो ट्रिक काम में करेगी ये ओनली सेकंड ऑर्डर में ही काम में करेगी, 2 × 2 ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का तभी ये काम में आएगी। अभी मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है सेकंड ऑर्डर की, उसको हमने डिटरमिनेंट में लिख लिया है। अब हमें इसका डायरेक्ट ही एडजॉइंट निकालना है, तो हम चाहें तो बिना ही कौन फैक्टर निकाले, बिना ही माइनर एलिमेंट निकाले, इसका डायरेक्ट एडजॉइंट भी लिख सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, देखिए जो पहले जो डायगोनल दे रखा है, ये शुरू वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल का मतलब विकर्ण, ये शुरू वाला जो विकर्ण हमें दे रखा है, इसमें 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें A11 और A22, तो इनका तो हमें क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है। इनकी पोजीशन चेंज करने का मतलब होता है स्थिति को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इस वाले डायगोनल में तो स्थिति को चेंज करेंगे। जब एडजॉइंट हम लिखेंगे, एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स, तो देखिए आप इनकी तो हम पोजीशन चेंज कर देंगे। पोजीशन चेंज करने का मतलब ये है कि A11 यहाँ पे आ रहा है, तो A11 को तो हम यहाँ लिख देंगे और A22 को हम यहाँ लिख देंगे।
और जो सेकंड वाला डायगोनल हमारे यहाँ पे आ रहा है, सेकंड वाला डायगोनल हुआ ये वाला सेकंड वाला डायगोनल है हमारा। तो सेकंड वाले डायगोनल में जो एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, ये दोनों एलिमेंट्स, इनका हमें करना है साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब ये है, अगर हमें प्लस दे रखे हैं तो हम माइनस कर देंगे, अगर कोई सा भी हमें माइनस दे रखा है तो उसको प्लस कर देंगे। मतलब दोनों का हमें साइन चेंज करना है। अगर कोई प्लस माइनस दे रखे हैं तो हम उनको लिख देंगे माइनस प्लस। देखिए जैसे कोई हमें मैट्रिक्स दे रखी है, कोई हमें देखिए ये हमें दे रखी है मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में मैंने आपको ट्रिक बताई, वही आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वाले डायगोनल के तो हमें पोजीशन चेंज करनी है, तो इसकी जगह तो हम लिखेंगे A22 और यहाँ पे A11। देखिए पोजीशन चेंज कर दी मैंने। और इस वाले डायगोनल में पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ओनली साइन चेंज करने हैं, तो ये एज इट इज रहेंगे -A12। ये दोनों प्लस के ऐसे देखिए तो मैंने माइनस का लिख दिया, और 1 2 का मतलब पोजीशन चेंज नहीं किया, ये 1 2 का 1 2 ही है। और यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देती हूँ, माइनस का A21। देखिए ये डायरेक्ट ही एडजॉइंट आ गया है, एक ही लाइन में एक ही स्टेप में हमारे आ गया है इसका एडजॉइंट। जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन करवाया था वो सेकंड ऑर्डर का ही था, आप चाहें तो उनको उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करके देखिए उसका सॉल्यूशन भी यही आएगा जो मैंने अभी आपको बताया, उस ट्रिक से आप करके देखिए उसका सॉल्यूशन भी यही आएगा, और मैंने प्रॉपर वे आपको बता दिया है, तो आप दोनों से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, बताइए वो सेकंड ऑर्डर में ही लागू होगी। अगर थर्ड ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स दे रखी है, उसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो हमें प्रॉपर वे ही यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले बताया है। पहले हमें उसके माइनर एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, फिर हमें उसके कॉन्फैक्टर का एक डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, और उस डिटरमिनेंट को हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स में चेंज करके उसका हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो अब हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में हमें देखिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है, ये होता है ए को अगर हम मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें हम, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए इसको, या इनको हम उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए को हम ए से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, इससे हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स है उसकी कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ ए को हम ए से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आते हैं। ये डिटरमिनेंट का साइन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई हमें जानते हैं आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है वो है, और इसको हम डिटरमिनेंट में नोट करेंगे। देखिए आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं हम जिसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लीजिए सेकंड ऑर्डर के 1 1 0 0, एक कोई भी डायगोनल के एलिमेंट्स में 1 1 ले लेते हैं। अगर इसे हमें डिटरमिनेंट के रूप में दर्शाएं, देखिए ऐसे दिखाएं हम इसको, तो देखिए 1 0 0 1, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और -0 इंटू 0, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास 1 ही आएगा। तो ये आप कोई से भी ऑर्डर के ले लीजिए, इसको जब डिटरमिनेंट के रूप में आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसी से हम निकालते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या करते हैं हम, कोई भी हम दोनों इक्वल के साइन है उनको लेके चलते हैं। तो मैं लेके चलती हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू, मैंने कहा है आपको कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई ये होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई अपॉन ये ए हमारे पास आ गया है। अब हम देखें तो आई का मैंने आपको बताया था, आई को हम डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा 1। तो आई का सॉल्यूशन हम 1 डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। ये इक्वल हो गया डिटरमिनेंट ए अपॉन ए के इक्वल हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम यहाँ पे भाग में भेज देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन हमारे पास आया डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन ए आया हमारे पास, ये 1 अपॉन ए। तो ये देखिए 1 अपॉन ए का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन ए को हम ए इन्वर्स भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए को हम ए इन्वर्स भी लिख सकते हैं ना, जैसे 1 अपॉन 2 को हम 2 इन्वर्स लिखते हैं, 1 अपॉन 3 को हम 3 इन्वर्स लिखते हैं। ऐसे ही इन्वर्स पावर में मतलब ये तो होता है एक का भाग देना, ऐसे ही 1 अपॉन ए का मतलब हम ए इन्वर्स लिख सकते हैं। तो ए इन्वर्स के इक्वल हमें फॉर्मूला मिला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट में जो वैल्यू हमें मिलेगी उसका भाग देना है, तब हमारे पास ए की जो इन्वर्स मैट्रिक्स है वो निकलेगी। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। फॉर्मूला हमारे पास ये आया है, ए इन्वर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू
ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन में वो फॉर्मूला प्रूव नहीं करना है, ये हमें डायरेक्टली ध्यान में रखना है। अब हम इसके क्वेश्चन कब करेंगे, हमें कोई ए मैट्रिक्स दे देगा और हमें से कहेगा कि इसकी आप इन्वर्स मैट्रिक्स निकालिए, तो हमें एडजॉइंट भी चाहिएगी और उसका डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन भी चाहिएगा। इसीलिए एडजॉइंट इंपॉर्टेंट था, जिसके ऊपर मैं बार बार मैं ज़्यादा जोर दे रही थी कि एडजॉइंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स जो मैट्रिक्स हम निकालने वाले थे उसमें एडजॉइंट का रोल देखिए, एडजॉइंट के बिना हम नहीं निकाल सकते हैं, तो एडजॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट निकालेंगे पहले, उसमें डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन आएगा उसको भाग देंगे, तभी हमारे पास ए इन्वर्स या इन्वर्स मैट्रिक्स आएगी। देखिए एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें ए इन्वर्स हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज का, मैं एग्जांपल के रूप में आपको ये समझा रही हूँ। तो देखिए हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा पहले तो हमें, और फिर डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा हमें। तो पहले तो हम देखते हैं डिटरमिनेंट के रूप में हम इसे लिखें, तो देखिए 2 3 यहाँ पे आएगा, माइनस का 3 यहाँ पे 4, तो डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे हम। 2 × 4 8 आया माइनस का, और 3 × माइनस का 3 माइनस का 9 आया। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 8 + 9। 8 + 9 का मतलब हुआ 17, इसको हम लिख सकते हैं 17 हमारे पास आया ये। उसके बाद हमें एडजॉइंट भी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना है। और ये देखिए ये मैट्रिक्स हमें जो दे रखी है वो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें दे रखी है। सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाला डायगोनल होता है उसका तो हमें क्या करना होता है, पोजीशन चेंज करना होता है। ये देखिए अभी देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वाला डायगोनल आता है उसके तो हमें पोजीशन चेंज करनी होती है, सेकंड वाला डायगोनल में मुझे साइन चेंज करना होता है। तो ऐसे ही हम इसी मैट्रिक्स में करेंगे। फर्स्ट वाला जो डायगोनल उसमें 2 और 4 दे रखे हैं, तो इनकी तो हमें पोजीशन चेंज कर देनी है। ये देखिए 4 और ये 2 मैंने चेंज कर दिया है। और ये वाला जो डायगोनल से पोजीशन चेंज नहीं करनी, इनके साइन ही चेंज करने हैं। तो देखिए यहाँ -3 दे रखा है, तो -3 को हम लिखेंगे +3। ये हमें -3 का साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो हमें प्लस लिखना है। तो देखिए +3 आ गया, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो प्लस का हमें माइनस चेंज करना है, यहाँ पे -3 आ गया। ये देखिए ये इसका एडजॉइंट हमें मिल गया है। तो अब हम इसका इन्वर्स जो हमें निकालना था वो हम इसका निकाल सकते हैं। ए इन्वर्स इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में आता है डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन। तो ये देखिए डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हमें पास दे रखा है 1/, इसको 17 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए 1/17 हम लिख सकते हैं इसको। और एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हुआ 4 3 माइनस का 3 और यहाँ पे आया 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स, ये तो मैट्रिक्स ही है, ये डिटरमिनेंट थोड़ी है, अब ये मैट्रिक्स ही बनती है एडजॉइंट वाली। तो मैट्रिक्स में किसी भी अचर राशि से हम गुणा करते हैं, भाग देते हैं, तो सभी एलिमेंट्स में उसका गुणा भाग कर देते हैं। मैट्रिक्स में ये लो चलता है और डिटरमिनेंट्स में किसी एक रो या एक कॉलम में चलता है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये मैट्रिक्स ही है, मैं मैट्रिक्स से डिनोट कर रही हूँ। डिटरमिनेंट लिखूंगी तो मैं ये ऐसे साइन दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ 4/17, इसको लिखूंगी 3/17, इसको -3/17 और इसको लिखूंगी 2/17। तो ये इसका इन्वर्स जो मैट्रिक्स हम निकालना चाहते थे उसका सॉल्यूशन ये वाली मैट्रिक्स आ गई है। ये वाली मैट्रिक्स आ गई, ये हमारा सॉल्यूशन है। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं हमें, मैं उनको भी बताऊंगी आपको, आप उनको ट्राई कीजिए, इतने प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये इंस्ट्रक्शन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।